एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया। जनता उसकी समीक्षा कर रही है। मामला बड़ा रोचक है। आज सीजेआई सूर्यकांत जी ने एफआईआर का निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग को हर प्रकार के अधिकार हैं। ठीक है, वह सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि क्या सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जन समीक्षा करने का अधिकार है? निसंदेह अधिकार है, बस मामला है ना जनहित वाला होना चाहिए, राष्ट्रहित वाला होना चाहिए और सत्याग्रह के प्रति समर्पित होना चाहिए। उस न्यायिक निर्णय की समीक्षा जनता कर सकती है। इसी आधार पर एफआईआर की समीक्षा की जाना चाहिए जो निर्णय आया। अब निर्णय आया तो उसमें सीजेआई ने तो स्पष्ट कह दिया कि एफआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, सब कुछ उसका अधिकार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सवाल यहाँ उठता है कि चुनाव आयोग की बात को लेकर एफआईआर का विरोध कौन से व्यक्ति ने किया, किस दल ने किया? किसी ने नहीं किया। सभी ने कहा कि नहीं, हाँ एफआईआर होना चाहिए और जो भी मतदाता सूची बने वो बिल्कुल पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, ईमानदारी पूर्ण हो। ये तो सभी दलों ने कहा ना, तो इस बात पर तो निर्णय की जरूरत ही नहीं थी। अब जो भी है निर्णय दे दिया, हो गया। अब जनता ने जब निर्णय देखा ना तो बड़े विचित्र बात लगी जनता को। आखिर जो भी है हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, अब जनता समीक्षा कर रही है। यहाँ पर एफआईआर का तो मुद्दा था ही नहीं। एफआईआर को के पक्ष में सभी थे, सभी राजनीतिक दल और जनता थी, किंतु एफआईआर के नाम पर जो राजनीतिक खेला होते हैं, अवैध कृत्य होते हैं, कुकृत्य होते हैं, उनके खिलाफ आवेदन था, याचिका थी। तो क्या याचिकाकर्ताओं ने जो चुनाव आयोग के काली करतूतों का विवरण नहीं दिया? यदि उन्होंने नहीं दिया तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, और यदि दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी निर्णय देना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तो ऐसा कहीं लगा नहीं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या जिंदा लोगों को मृत बता देना और उनके नाम काट देना, सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट देना, ये भी क्या कोई वेद है? अन्य प्रदेश फॉर्म 6 के आधार पर अन्य प्रदेशों के नाम मतदाता सूची में जोड़ देना, कौन सा वेद कृत्य है? और एक घर में, एक छोटे से घर में 100 मतदाताओं का होना, ये भी अपने आप में अवैध कृत्य जो संभव ही नहीं है। और अनेक प्रकार की भी संगतियां हैं। जिन जीवित लोगों को मृत बताकर मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए, वे कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए। ये बात भी कहना थी कि इस प्रकार का कैसे हुआ। इन्हें बीएलओ ने जो फॉर्म में अपनी मर्जी से अपनी टेबल पे भर के दे दिया, वो मान्य हो गया। और जिनके नाम काटे गए उनको सूचना देना चाहिए कि आपका नाम काटे गए, आप अपने प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। परंतु बिहार में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो बस नाम काट दिए गए लाखों मतदाताओं के, उनका मताधिकार का हनन कर दिया गया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो भैया अब एक काम करो, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा आदेश दे दे कि चुनाव के समय में भाजपा प्रत्याशियों के ही आवेदन मान्य किए जाएं और उन्हें ही प्रत्याशी घोषित किया जाए। विपक्षी दल या अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाए। यह भी अधिकार दे दो, क्या दिक्कत है? अरे चुनाव तो जब प्रजातंत्र की हत्या ही करना है तो सभी मिलकर करें ना। चुनाव आयोग तो खूब जी भर के हत्या कर रहा है, तो अब हम भी सब शरीक हो जाए उसमें, न्यायपालिका भी शरीक हो जाए, क्या दिक्कत है? तो मामला बड़ा रोचक है। जो सूर्यकांत जी ने जो निर्णय दिया है ना, उससे जनता संतुष्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल 100% सही है।
और यह निर्णय है ना किसी दबाव में दिया गया है ऐसा लगता है। अब कौन सा दबाव है, किसने दबाव डाला, क्या किया, यह भी कुछ भी नहीं कह सकते। मतगणना में जो हेरा फेरी होती है वो भी चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग चाहे जितनी मतगणना करे, चाहे जैसे करे, स्लो करे, फास्ट करे, ईवीएम बदले, ये सब उसका अधिकार है, दे दो अधिकार, क्या दिक्कत है। हाँ, चुनाव आयोग कर रहे भैया, तुम तो घर बैठे ही मतदाता घर बैठे अपने आप वोट डाल ले। चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के वोट अपने हाथ से ही डाल ले, ये भी अधिकार दे दो। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो जो इस प्रकार का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है ना, उससे जनता संतुष्ट नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब इस निर्णय की समीक्षा स्वयं सीजीआई को करना चाहिए और विपक्षी दलों को भी आना चाहिए मैदान में कि भैया ये क्या है, एसआईआर का तो हमने कभी विरोध किया नहीं और आप कह रहे एसआईआर का चुनाव आयोग को अधिकार दे रहे हो। किसने कहा, करो ना। हम तो कह रहे, खुद विपक्षी दल कह रहे कि मतदाता सूची पारदर्शी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ईमानदारी भरी होना चाहिए, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, सब उस पर सहमत है। तो फिर इस निर्णय की जरूरत ही क्या थी। और जो चुनाव आयोग ने धांधलियाँ की है ना, उस पर निर्णय देने की जरूरत थी। उस पर तो कुछ निर्णय मुझे तो नहीं सुनाई दिया, और ये सीजीआई साहब ने दिया को तो बात दूसरी है। परंतु जितने भी मेरे पास में समाचार आए ना, उसमें कहीं ऐसा कोई कहीं कुछ भी निर्णय नहीं है दिखा कर। ठीक है, एसआईआर की समीक्षा ये जनता कर रही है। जनता, मेरे जब जनता से मैंने सवाल किए ना और जनता की राय जारी से बोले यार अब छोड़ दो न्यायपालिका वायपालिका, भारत में न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब जनता जितना न्यायपालिका में विश्वास करती थी ना, अब उतना ही अविश्वास करने लगी है। तो ये न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है, ये जनता की राय है। और हम तो कह रहे कि सीजीआई अन्य जो न्यायाधीश है ना, सबको न्यायपालिका की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा बचाना चाहिए, सत्याधारित निर्णय देना चाहिए। और चुनाव आयोग ने किया क्या, जितने भी जो अवैध कृत्यों के आरोप आए ना, उन पर बस नोटिस दे दिया, नोटिस के बाद में कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े हो गए। अब जो भी हो रहा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। के सच बात कहना थी, हमने सच बात कर दी। जो समीक्षा करना थी समीक्षा की। ये आपको समीक्षा कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।